आज हम बालकांड 31वें दोहे के आगे चलते हैं। तो क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकपि सरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंगा तरंग भाल से। कुपथ कुतरक कुचाल कली, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विषेखि बड़लाहू। अब इनका मतलब क्या है? रामचरित चिंतामणि चारु। रामचरित भगवान श्री राम का चरित्र, चिंतामणि चारु माने सुंदर। भगवान श्री राम का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, चारु चिंतामणि है। भगवान श्री राम का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। संत सुमति तिय सुभग सिगारू। संतों की सुमति मतलब सुबुद्धि। संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। और रामचरित क्या है? संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। कहने का मतलब, जिस प्रकार से श्रृंगार होने से कोई स्त्री बहुत खूबसूरत लगने लगती है, उसी प्रकार से श्री रामचरित्र से संतों की बुद्धि बहुत खूबसूरत हो जाती है। जग मंगल गुण ग्राम राम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के। गुण ग्राम गुणों का समूह राम के। भगवान श्री राम के गुणों का समूह जग मंगल, जगत का कल्याण करने वाला है। और क्या करने वाला है? दानी मुकुति धन धर्म धाम के। मुकुति माने मुक्ति, मुक्ति देने वाला है। धन धन देने वाला है। धर्म धर्म देने वाला है। और धाम का मतलब
परम धाम देने वाला है। तो भगवान श्री राम के गुणों का समूह, जो भी अनंत गुण भगवान के अंदर हैं, वे गुण जग का मंगल करने वाले हैं। उन गुणों से संसार का कल्याण होगा और भगवान के भक्तों को मुक्ति मिलेगी, परम धाम मिलेगा और इस संसार में धन मिलेगा और धर्म मिलेगा। अगली चौपाई है सदगुर ज्ञान विराग जोग के। भगवान राम का चरित्र कैसा है? ज्ञान विराग जोग के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु के समान है। मतलब जिस प्रकार से कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो ज्ञान वैराग्य और योग की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से श्री राम के चरित्र का पठन पाठन करने से ही, चरित्र का अनुकरण करने से ही ज्ञान वैराग्य और योग की प्राप्ति हो जाती है। विबुध वैद भव भीम रोग के। भव भीम रोग, संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार के समान है। तो भगवान श्री राम का चरित्र और कैसा है? भव भीम रोग। भव माने संसार, भीम माने भयानक। संसार रूपी भयानक रोग के नाश के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। मतलब जैसे देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार भयानक रोगों को समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री राम का चरित्र इस सांसारिक रोगों के काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, मत्सर, इन सबको समाप्त कर देता है। जननी जनक सिय राम प्रेम के। और कैसा है भगवान श्री राम का चरित्र? सिय राम प्रेम के। श्री सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता के समान है। जननी माने माता, जनक माने पिता, माता पिता के समान है। और कैसा है? बीज सकल व्रत धर्म नेम के। सकल माने संपूर्ण व्रत धर्म और नियम का बीज है श्री राम का चरित्र। मतलब श्री राम के चरित्र में ही संपूर्ण व्रत, संपूर्ण धर्म और संपूर्ण नियम का बीज मिलता है, जो कि बाद में वृक्ष बन जाता है। अगली चौपाई समन पाप संताप शोक के। भगवान राम का चरित्र पाप, संताप और शोक का नाश करता है, समन करता है। प्रिय पालक परलोक लोक के। लोक माने इस लोक और परलोक जो दूसरा लोक है। तो इस लोक और परलोक में प्रिय करने वाला और पालन करने वाला है। भगवान श्री राम का चरित्र इस लोक में भी प्रिय करने वाला, पालन करने वाला है और परलोक में भी प्रिय और पालन करने वाला है। सचिव सुभट भूपति विचार के। भूपति राजा, भूपति विचार के। विचार माने ज्ञान, तो ज्ञान रूपी, विचार रूपी राजा के सुभट सचिव, विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री, बलशाली मंत्री। विचार रूपी राजा के बलशाली मंत्री के समान है। जैसे किसी राजा को मंत्रणा कौन देता है? उसका मंत्री। उसी प्रकार से भक्तों के या मनुष्यों के विचार को परिपुष्ट कौन बनाता है? भगवान श्री राम का चरित्र। कुंभज लोभ उदधि अपार के। लोभ उदधि अपार, लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए कुंभज अगस्त ऋषि के समान है। मतलब जैसे अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए थे, उसी प्रकार से भगवान श्री राम का चरित्र लोभ मतलब
लालच को समाप्त कर देता है। अगली चौपाई, काम कोह कलिमल करि गन के हरि सावक जन मन बन के। जन मन बन के, जन माने भक्त, तो भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, जन मन बन के, भक्तों के वन रूपी मन में बसने वाले, काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। यानी राम चरित्र को सिंह के बच्चे के समान कहा। जैसे सिंह का बच्चा जंगल में हाथी हो उसको मार देता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम का चरित्र भक्तों के, मनुष्य के मन के अंदर जो काम होता है, क्रोध होता है, कलयुग का जितना भी पाप होता है, उन सबको भगवान श्री राम का चरित्र मार देता है, समाप्त कर देता है। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, पुरारी मतलब पुर धन अरि, पुरारी, जो पुर के शत्रु हों तो भगवान शिव। तो और राम का चरित्र कैसा है? पुरारी के लिए पूज्य और प्रियतम अतिथि के समान है। मतलब शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि के समान है राम का चरित्र। और कैसा है? कामद घन दारिद दवारी के, दारिद दवारी, दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए, दारिद मतलब दरिद्रता रूपी, दवारी मतलब दावानल, दावानल मतलब जो जंगल की आग होती है उसको दावानल कहते हैं। तो दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामद घन, कामना पूर्ण करने वाले मेघ के समान है, बादल के समान है। जैसे जंगल में जब आग लगती है तो मेघ वर्षा करके उसको बुझा देते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में जब दरिद्रता आती है, धन का अभाव होता है, तो यह राम कथा दरिद्रता को दूर कर देती है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, ब्याल मतलब सर्प, तो विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए राम का चरित्र मंत्र और महामणि के समान है। जैसे कोई मंत्र और महामणि सर्प जब काट ले तो उसके विष को उतार देता है, उसी प्रकार से श्री राम का चरित्र विषय, इस संसार के जो भौतिक विषय हैं उनसे जो कष्ट होता है, उस कष्ट को राम कथा, राम का चरित्र दूर कर देता है। मेटत कठिन कुंक भाल के, भाल मतलब ललाट, मस्तक, ललाट पर लिखे हुए, मस्तक पर लिखे हुए, कठिनता से मिटने वाले, कठिन, कठिनता से मिटने वाले, कुअंक, बुरा अंक या बुरा प्रारब्ध, बुरा भाग्य को मेटत, मेट देता है, मिटा देता है। तो राम कथा और क्या करती है कि अगर पूर्व जन्म का प्रारब्ध मस्तक पर लिखा हुआ है और मनुष्य बहुत परेशान है, तो मस्तक पर लिखे हुए न मिटने वाले कुअंक, बुरे भाग्य को, बुरे लेखों को भी राम कथा मिटा देती है। हरन मोहतम दिनकर कर से, मोहतम, मोह माने अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य के किरणों के समान है। जैसे सूर्य की किरणें, दिनकर माने सूर्य और कर माने किरण, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं, उसी प्रकार से श्री राम कथा, श्री राम का चरित्र अज्ञान को समाप्त कर देता है। सेवक साल पाल जलधर से, सेवक रूपी, साल मतलब धान, सेवक रूपी धान को पालने के लिए
राम कथा जलधर बादल के समान है। जैसे बादल पानी बरसा करके धान की फसल को उपजा देता है, धान का फसल बहुत ही मनोरम लगने लगता है, उसी प्रकार से यह राम कथा, श्री राम का चरित्र अपने सेवक को स्वस्थ, ज्ञानी, भक्तिमय बना देता है। अभिमत दानि देव तरु बरसे, अभिमत दानि मनोवांछित फल देने में, यह राम कथा अभिमत दानि मनोवांछित फल देने में देवतरु बरसे, बर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, और देवतरु देवताओं का वृक्ष, देवताओं का वृक्ष होता है कल्प वृक्ष। तो यह राम कथा मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। जैसे श्रेष्ठ कल्प वृक्ष से कोई भी मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से राम कथा से मनोवांछित वस्तु इस संसार में प्राप्त हो जाती है। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सेवा करने में हरि और हर के समान, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के समान सुलभ और सुख देने वाला है सेवा करने में। जैसे सेवा करने से भगवान विष्णु और भगवान शंकर बहुत आसानी से सुलभ हो जाते हैं और सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से हरिहर के समान यह राम कथा अपने भक्तों को सुलभ हो जाती है और सुख प्रदान करती है। सुकवि शरद नभ मन उडगन से, सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को, सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए यह राम कथा तारागण के समान है। जैसे तारागण, तारों का समूह शरद ऋतु में आकाश को सुशोभित कर देता है, उसी प्रकार से यह राम कथा सुंदर कवियों के मन को सुशोभित कर देती है। राम भगत जन जीवन धन से, और यह राम कथा तो कहते हैं गोस्वामी जी कि भक्तों के जीवन का धन ही है, यानी जीवन का सबसे बड़ा धन राम कथा ही है, सोना चांदी नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा से भी मूल्यवान यह राम कथा है भक्तों के लिए। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, यह राम कथा, यह राम चरित्र सकल सुकृत, संपूर्ण सुंदर कर्मों का फल है, संपूर्ण पुण्यों का फल है। भूरि भोग से, भूरि मतलब महान भोगों के समान है यह राम कथा। जग हित निरुपधि साधु लोग से, जग हित निरुपधि, और यह राम कथा जगत का छल रहित वास्तविक हित करने में सज्जन साधु लोगों के समान है। मतलब जैसे साधु लोग, सज्जन लोग संसार का बिना किसी स्वार्थ से, बिना किसी प्रपंच के संसार का हित करते हैं, उसी प्रकार से यह रामचरित्र, यह राम कथा इस संसार का वास्तविक हित करती है। सेवक मन मानस मराल से, सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए यह राम कथा मराल माने हंस के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान है। मतलब जैसे हंस मान सरोवर में रहता है, मान सरोवर को सुशोभित कर देता है हंस, उसी प्रकार से यह राम कथा भगवान राम के सेवकों के मन को सुशोभित कर देती है। पावन गंग तरंग माल से, यह राम चरित्र, पावन मतलब मनुष्यों को पवित्र करने में गंग तरंग माल के समान है, गंगा के तरंगों की माला के समान, गंगा के तरंगों की माला के समान है।
जैसे गंगा नदी बहती है तो गंगा के तरंगों की अनेक तरंगे चलती हैं, तो गंगा के तरंगों के समान मनुष्य को पवित्र करने वाली है। तो 32वें दोहे में आगे कहते हैं, कुपथ कुतरक कुचाल कलि कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिम ईंधन अनल प्रचंड। राम गुण ग्राम, श्री राम जी के गुणों का समूह, श्री राम जी के गुणों का समूह। कुपथ, बुरे मार्ग को, कुतरक, कुतर्क को, कुचाली, कुचाल को, कलयुग के, कलि कपट, कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को दहन करने में, जलाने में वैसे ही है जैसे प्रचंड अग्नि ईंधन को जला देती है। जैसे प्रचंड अग्नि ईंधन को जलाती है, उसी प्रकार से यह राम कथा, राम का चरित्र कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जला देती है, नष्ट कर देती है। अगला दोहा 32 ख, रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। रामचरित, भगवान राम का चरित्र, राम कथा, राकेश कर, पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान। राकेश माने चंद्रमा, राका धन ईश, राका मतलब रात्रि, रात्रि का भगवान चंद्रमा। तो यह राम कथा पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सबको सुख देने वाली है। सबको सुख देने वाली है। जो भी राम कथा का पान करेगा सबको सुख मिलेगा। कैसे? जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें सबको सुखी कर देती हैं। लेकिन फिर कहते हैं दूसरी पंक्ति में, सज्जन कुमुद चकोर चित। सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए, सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए यह रामचरित्र विशेष रूप से हितकारी है और बड़ा ही लाभ प्रदान करने वाला है। जैसे समझे इसको कि जैसे पूर्णिमा की चांदनी में चंद्रमा की किरणें कुमुदनी और चकोर को, कुमुदनी और चकोर के चित्त को प्रसन्न कर देती हैं, उसी प्रकार से यह राम कथा सज्जनों के चित्त को, सज्जनों के हृदय को विशेष रूप से प्रसन्न कर देती है और बड़ा ही लाभ प्रदान करती है। तो आज इस 32वें दोहे पर आकर हम विराम लेते हैं। जय श्री राम, जय माता जानकी।